अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में 3 से 5 दिन की तौसी की खबरें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया, जंगबंदी टाइम फ्रेम का कोई दबाव है, ना ही मुज़ाकरात की नई तारीख तय करने में कोई जल्दी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में ईरान से मुज़ाकरात के लिए अगले 72 घंटे अहम करार दे दिए। जुम्मे तक मुज़ाकरात का इम्कान ज़ाहिर। जंगबंदी में तौसी के बावजूद ईरान को माशी लिहाज से नुकसान पहुंचाते रहने का ऐलान। नाकाबंदी के जरिए अमरीका ईरान की मईशत को मुकम्मल तौर पर जकड़ रहा है। बहरी नाकाबंदी और माशी दबाव की मुहिम जंगबंदी बरकरार रहने तक जारी रहेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। बावर कराया कि सदर ट्रंप ईरान की जानिब से वाज़ेह पेशरफ्त देखना चाहते हैं। सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियों के साथ आबनाए हुर्मस खुलना मुमकिन नहीं। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के साथ ही जंगबंदी मुकम्मल हो सकती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का पैगाम। ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार। ईरान की एक बार फिर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि तेहरान मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, ईरान अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। ईरान जंग अमरीकी अस्करी क़यादत के लिए भारी पड़ने लगी। पेंटागन ने नेवी सेक्रेटरी जॉन सी फैलन को ओहदे से बरतरफ कर दिया। हंकाओ को कायम मकाम वज़ीर नेवी मुकर्रर कर दिया गया। फौरी तौर पर जॉन फैलन को फारिग करने की वजह सामने नहीं आई। अमरीका का बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 31 जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। बहरी नाकाबंदी से चंद तिजारती जहाज़ों के बच निकलने से मुताल्लिक अमरीकी मीडिया के दावे मुस्तरद। ईरान ने आबनाए हुर्मस में बगैर इजाजत गुजरने वाले 3 जहाज़ों को रोक लिया। 2 को कब्जे में लेकर ईरानी साहिलों पर पहुंचा दिया। ईरानी बहरिया की 33 तेज रफ्तार कश्तियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ऑपरेशन की फुटेज जारी। ईरान आबनाए हुर्मस को 6 माह बंद रख सकता है। पेंटागन हुकाम का कानून साजों को इंटेलिजेंस जायजे के बारे में ब्रीफिंग में खदशे का इजहार। आगाह किया कि जंग के खात्मे के बाद आबनाए हुर्मस से बारूदी सुरंगों को मुकम्मल तौर पर साफ करने में 6 माह लग सकते हैं। आबनाए हुर्मस की सूरत हाल पर लंदन में 30 ममालिक का इजलास आज होगा। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक 30 ममालिक की फौजी क़यादत और माहिरीन शामिल होंगे। कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ खित्ते में फौज की तैनाती पर भी गौर होगा। अमरीका ने अमारात समेत खलीजी ममालिक और कई इत्तेहादियों की जानिब से करेंसी स्वैप लाइन्स की दरखास्त की तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की करेंसी स्वैप लाइन्स को तवानाई बहरान और जंग के बाइस होने वाले माशी असरात से निमटने के लिए अहम करार। करेंसी स्वैप की दरखास्त करने वाले ममालिक का नाम बताने से गुरेज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आमने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएज की भी मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग में सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद 5वीं बार मुस्तरद कर दी। करारदाद की मुखालफत में 51 जबकि हक में 46 वोट पड़े। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेयरमैन ने रिपब्लिकन्स के साथ मिलकर करारदाद की मुखालफत की, जबकि रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इसराइल ने लबनान में सेहूनी दरिंदगी बेनकाब करने वाली खातून सहाफ़ी को शहीद कर डाला। दूसरी सहाफ़ी ज़ैनब फराज शदीद ज़ख्मी। इसराइल ने अमल खलील को जानबूझकर निशाना बनाया। उन्हें इसराइली नंबरों से धमकियां मिलती रही थीं। मकामी सहाफ़ती ज़राए का दावा। और पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से हराकर PSL क्वालिफायर मरहले में जगह पक्की कर ली। मुसलसल 5वीं शिकस्त के बाद कराची किंग्स का प्ले ऑफ मरहले में पहुंचने का इम्कान मादूम।